हेलो फ्रेंड्स, बख्शी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। आजकल परीक्षाओं में प्रायः प्रमुख बांधों, उनकी नदियों और उनके राज्यों के नाम पूछे जाते हैं। इन्हें याद रखना काफ़ी मुश्किल काम होता है। इस वीडियो में हम आपको इन सभी के नाम याद रखने के लिए कई ज़बरदस्त ट्रिक्स देंगे, जिससे आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। एक ख़ास बात ध्यान से सुने, पिछले कुछ वर्षों से परीक्षाओं में ऐसे बांध और उनकी नदियाँ भी पूछी जा रही हैं जो ज़्यादा प्रचलित नहीं है। हमने प्रत्येक राज्य के उन बांधों का भी वर्णन इस वीडियो में किया है, तो इसलिए इस वीडियो का पूरा लाभ उठाने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला बांध आप देख रहे हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध, जो कि टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड राज्य में है। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर और विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 1000 मेगावाट है। अब इसके नाम को याद करने की बड़ी आसान ट्रिक आपको देता हूँ। देखिए, टिहरी से हमने लिया टी और हरी। टी का मतलब है चाय और हरी का मतलब ग्रीन, तो ग्रीन टी मतलब हरी चाय। तो हरी चाय, ग्रीन टी कौन पीते हैं? जिनको अपना वज़न कम करना होता है, और वो वज़न कम करने के लिए क्या करते हैं? भागते हैं। ठीक है। और भागीरथी से हमने लिया भागते हैं, और रथी से लिया मैराथन रेस, अर्थात फिर भागते भागते इतने वो अभ्यस्त हो जाते हैं कि वो मैराथन रेस भी जीत लेते हैं। और उधर उत्तराखंड से क्या हमने लिया? खंड मैंने चीनी, फिर वो चीनी नहीं खाते, मतलब चीनी की कोई चीज़ मीठी नहीं खाते ताकि वज़न कम हो जाए। और उत्तर प्रदेश में चीनी सबसे अधिक होती है, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे कि खंड का मतलब चीनी, और मतलब जिनको वज़न ग्रीन टी पीनी है वो चीनी नहीं खाते और चीनी की मीठी चीज़ें नहीं खाते। और चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में लिया उत्तरा यानी उत्तर प्रदेश, अर्थात चीनी सबसे ज़्यादा होती है, और खंड मतलब चीनी। संबंध जोड़ दिया ग्रीन टी के साथ। तो अब पूरी ट्रिक देखिए। टिहरी बांध का मतलब है ग्रीन टी पीना, और भागीरथी यानी भागना, और फिर मैराथन रेस में जीतना। और उत्तराखंड का मतलब उत्तर प्रदेश में होती है सबसे ज़्यादा चीनी, जो कि चीनी मीठी चीज़ लोग ये वजन कम करने वाले नहीं खाते। ट्रिक जुड़ गई। अगर दूसरा भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नंगल बांध, जो कि सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 226 मीटर, विद्युत उत्पादन क्षमता है 1325 मेगावाट। अब देखिए, इसमें पहले ये सबसे ऊंचा बांध था, लेकिन टिहरी बांध बन जाने के बाद ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध हो चुका है। अब इसमें दो बांध हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में है और नंगल बांध पंजाब के रोपड़ ज़िले में है। तो अब इसकी ट्रिक देखिए याद करने की, बड़ी आसान ट्रिक है। भाखड़ा बांध कहता है, भाई पानी में खड़े खड़े मैं तो गल गया। तो गल कहाँ से लिया? नंगल से। अर्थात भाखड़ा बांध कहता है, भाई पानी में खड़े खड़े मैं तो गल गया। ट्रिक है ये। और इसे क्या हुआ? मेरी जो ताकत थी ना वो लूज़ हो गई। लूज़ कहाँ से लिया? सतलुज से, यानी लूज़ हो गया। अब मैं लूज़ हो गया, यानी कि लूज़ हो गया हूँ। तो पहले सबसे ऊंचा बांध था, अब मैं बन गया दूसरे नंबर पर, दूसरा ऊंचा बांध हो गया हूँ। पहला बांध तो टिहरी हो गया है, तो भाखड़ा नंगल बांध बन गया सतलुज नदी के ऊपर, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है, क्योंकि भाखड़ा बांध हिमाचल में है और नंगल बांध रोपड़ में है, पंजाब में। अगला बांध आ रहा है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी के ऊपर, गुजरात में। अब देखिए, इसकी ट्रिक को याद करने की बड़ी आसान ट्रिक देता हूँ आपको। देखिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से लिया गया सरदार, ठीक है। और वो भारत के पहले गृह मंत्री थे और वो गुजरात से थे, ठीक। अब सरदार को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वारदोली की महिलाओं ने। उन्होंने वारदोली आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, और वारदोली शब्द लिया हमने सरोवर से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने सारी भारत की रियासतों को भारत में मिलाया, उनको विलय किया और एकीकरण किया। तो बहुत मर्दानगी वाला काम किया। तो इसलिए हमने लिया इनको, लौह पुरुष कहते हैं इन्हें, और यानी मर्दानगी वाला काम किया, इन्होंने असली मर्द वाला काम किया। सारे भारत की रियासतों को मिला के पूरे भारत का, अखंड भारत का निर्माण किया। तो इसलिए नर्मदा नदी से हमने लिया मर्द, और इस सारी ट्रिक को हमने जोड़ दिया। तो क्या बना? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर है और गुजरात राज्य में है, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है ये। और सरोवर से लिया हमने, वारदोली की महिलाओं ने दिया इन्होंने ये उपाधि, और नर्मदा का मतलब मर्द थे ये, बहुत वाकई। तो
भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है और ओडिशा प्रांत में है। इसकी लंबाई है 25.6 किलोमीटर, लेकिन इसकी मुख्य बांध की लंबाई सिर्फ 4.8 किलोमीटर है और विद्युत उत्पादन क्षमता है 307.5 मेगावाट। अब देखिए, इसके नाम को याद करने की बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक देता हूँ आपको। देखिए, इतना लंबा बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध होगा वो कहाँ बनेगा? महानदी पर बनेगा, कि छोटी मोटी नदी पर नहीं बनेगा, महानदी, बहुत बड़ी नदी पर बनेगा। ठीक है, तो महानदी होगी। अब हीराकुंड बांध और ओडिशा को जोड़ने के लिए कल्पना कीजिए, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है, उसके पास क्या है? हीरे हैं, बहुत सारे हीरे हैं। उसने क्या किया? कुंड होता है तालाब, कोई घर में कोठी में कुंड बना रखा है, उस कुंड में क्या किया? हीरे छिपा रखे हैं। और उसके बाद क्या है? बड़ी महंगी महंगी कारें हैं, ऑडी कार है, बड़ी महंगी कार है। उसके पास ऑडी कार है, ठीक है, ऑडी कारें हैं, बहुत सारी ऑडी कारें हैं उसके पास, और बहुत अमीर है, और हीरे उसने कुंड में छुपा रखे हैं। तो हीराकुंड बांध कहाँ बना? महानदी पर, और बन गया प्रांत ओडिशा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बांध हमें कभी नहीं भूलेगा। आगे आया नागार्जुन सागर बांध, और ये कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में। अब इसकी ऊंचाई 124 मीटर, विद्युत उत्पादन क्षमता 816 मेगावाट है। देखिए, अर्जुन का विवाह, महाभारत में अर्जुन थे, उनका विवाह हुआ था एक नाग कन्या से, उसका नाम था उलूपी, और उसके पिता का नाम था कौरव्य ऐरावत वंश के थे, वो नाग राजा थे, उनकी बेटी थी उलूपी, और मतलब नागार्जुन में हो गया अर्जुन का विवाह एक नाग कन्या से। अब आगे चलिए, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध लड़ने से, तब भगवान कृष्ण ने क्या किया? फिर उनको गीता का ज्ञान दिया, सब जानते हैं। तो भगवान कृष्ण का संबंध जुड़ा अर्जुन से, और भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था, यह भी हमने जोड़ लिया। अब उन्होंने फिर क्या कहा? जब महाभारत में उन्होंने युद्ध लड़ने से मना किया तो उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने, कि कौरवों से तिल तिल का बदला लेना है। आपने अपने जितने उन्होंने आपसे नाइंसाफ़ियाँ जातियाँ की हैं, उनके तिल तिल का हिसाब ले चुकाना है इनके साथ, इसलिए तिल तिल से हमने लेगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना से लिया, तिल तिल का हिसाब आपने उनसे चुकाना है कौरवों से। और नागार्जुन का संबंध कृष्णा से और तेलंगाना से जुड़ गया इस प्रकार से बड़े आसानी से। ठीक है जी। और अगला बांध आ रहा है जम्मू कश्मीर में सलाल परियोजना चिनाब नदी के ऊपर, और अगला है बगलीहार बांध चिनाब नदी पर। अब इसकी ट्रिक देखिए, बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। चिनाब से लिया हमने चुनाव, ठीक है। अब चुनाव हार गए तो क्या हुआ? नेताओं को चुनाव हार जाने पर क्या करना पड़ता है? सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है। चुनाव हार गए तो बंगला खाली करना पड़ेगा। बगलीहार चिनाब नदी, ट्रिक जुड़ गई। अब अगला आ रहा है तुलबुल बांध झेलम नदी। अब देखिए, झेलम नदी पर 326 ईसा पूर्व को एक सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। अब सिकंदर तुला हुआ था पूरे विश्व को जीतना है, ठीक है, और लेकिन पोरस बहुत बलशाली राजा थे, 7 फुट से ऊपर कद था, और इनका एक 7 फुट का भाला था जो एक वार से शत्रु को घोड़े समेत नीचे गिरा देते थे। तो इनके बल को देख के हिम्मत जवाब देगी सिकंदर की सेना की। उन्होंने कहा कि हम भारत में आगे नहीं जाते, और वापस लौटने को जिद करने लग गए। और ये सच्चाई है इतिहास की कि फिर सिकंदर यहाँ से वापस लौट गया था और बेबीलोनिया में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो हमने क्या संबंध जोड़ा? तुलबुल से बना झेलम नदी, यानी तुला हुआ था सिकंदर लेकिन वापस चला गया। और चौथा बांध है दुलहस्ती बांध चिनाब नदी। अब देखिए, इसका संबंध भी बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा। देखिए, चिनाब से पकड़ा हमने चुनाव, ठीक है, और दुल का बना दल, कौन? राजनीतिक दल। अब चुनाव में राजनीतिक दल क्या करते हैं? अपने विरोधी पार्टियों पर हंसते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, कमियां निकालते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। तो चुनाव में राजनीतिक दल अपने विरोधी पार्टियों के आलोचकों के पर हंसते हैं। तो बन गई ट्रिक। और उरी बांध है झेलम नदी के ऊपर, और किशनगंगा जल विद्युत संयंत्र है किशनगंगा नदी के ऊपर, ये तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। 7वां है निम्मो बाजगो बांध सुरू नदी। अब देखिए, इसमें आ रहा है सुरू मतलब मान लीजिए किसी शराबी ने शराब पी हुई है, उसको सुरूर है, सुरूर माने नशा। अब क्या कहते हैं सभी, जब वो जागता है ना, बाजगो मतलब जगो मतलब जागता है तो उसका सिर दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं, फिर वो सभी कहते हैं अरे नींबू पानी पी, नींबू पानी, नींबू मतलब नींबू चूस, तो तेरा सुरूर यानी शराब का नशा उतरेगा। ठीक है जी, ट्रिक है, आप अन्यथा ना लें। और 8वां है चुटक बांध में क्या हुआ? सुरू नदी लद्दाख में है। अब फिर यहाँ पर वही हम शराब की ट्रिक लगा लेंगे और बड़ी आसानी से हमको याद हो जाएगा। देखिए, सुरू का मतलब है उसको शराब का सुरूर है, और सभी कह रहे हैं अरे नींबू के ऊपर ना नमक
चुटकी नमक, नींबू के ऊपर चुटकी नमक छिड़क और नींबू चूस, तो फिर तेरा शराब का सुरूर उतर जाएगा। तो क्षमा चाहते हैं अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो तो ट्रिक है ये। तो भाखड़ा नंगल बांध पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर है, ट्रिक आप देख चुके हो। और पोंग बांध ब्यास नदी पर है, ये भी आप ट्रिक देख चुके हो। तो नाथपा जाखड़ी बांध सतलुज नदी पर है, इसकी ट्रिक देखिए। दुल्हन नथ पा के, नाथ पहन के, गहने पहन के खड़ी है जयमाला के लिए, और बाराती नाच रहे हैं, वीडियो बन रही है। अब काफ़ी देर से वीडियो बन रही है, थक गई खड़ी खड़ी, वो कहती है मैं तो खड़ी खड़ी थक गई और मेरी हिम्मत जवाब देगी, अब तो मैं लूज़ हो गई हूँ, मेरी ताकत सारी लूज़ हो गई, यानी सतलुज। अब दुल्हन कहती है मैं नथ पहन के खड़ी खड़ी थक गई हूँ, इतनी देर लगी तो मैं तो हिम्मत ही लूज़ हो गई, तो ट्रिक बन गई। चौथा बांध आ रहा है चमेरा बांध, जो कि रावी नदी पर है। और पांचवा पार्वती बांध है, जो कि पार्वती नदी पर है। उत्तराखंड में आ रहा है टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, इसकी ट्रिक आप पहले देख चुके हो। और फिर टनक बांध आ रहा है, जो कि शारदा नदी पर है। और तीसरा आ रहा है पंचेश्वर बांध, ये काली नदी पर है। और पंजाब में आ रहा है भाखड़ा नंगल बांध, इसकी सतलुज नदी पर ट्रिक आप पहले देख चुके हो। और थीन बांध है रंजीत सागर बांध, जो कि रावी नदी पर है। और हरिके बांध है सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर। राजस्थान में आ रहा है राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। अब देखिए राणा प्रताप तो पता ही है आपको, राजस्थान के नेता राजा थे, बहुत वीर राजा थे। अब उनका घोड़ा था चेतक, उसका नाम है चय से, और चंबल नदी भी पड़ती है चय से। हम क्या करेंगे, चंबल का चय और चेतक का चय जोड़ेंगे और राणा प्रताप सागर को चंबल से जोड़ेंगे और राजस्थान से जोड़ देंगे, तो बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा। अगला बांध जवाहर सागर बांध है, जो कि चंबल नदी पर ही है। और उत्तर प्रदेश में आ रहा है रिहंद बांध, रिहंद नदी के ऊपर। और लक्ष्मीबाई बांध आ रहा है बेतवा नदी पर। अब देखिए लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मनुबाई, और उनको बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी आदि की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया गया था। और हम ये ट्रिक याद करेंगे, जो बेत से जो बहुत छोटे थे तो बेत से तलवार लड़ने का अभ्यास करते थे। तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए उनको बेंत देते थे, शुरू में बेंत से करते थे, तो बेतवा नदी जुड़ जाएगी। और माता टीला बांध बेतवा नदी के ऊपर ही है। अगला सिक्किम पे आ रहा है रानगिट बांध तीस्ता नदी। और बिहार में गंडक बांध गंडक नदी पर, और कोसी बांध कोसी नदी पर है। कोसी का तो बिहार से संबंध आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, क्योंकि वहाँ बाढ़ें आती हैं और हर साल बिहार में उसका नुकसान होता है। और ओडिशा हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर है, आपको देख चुके हो। और मचकुंड बांध मचकुंड नदी के ऊपर है। अगला आ रहा है गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर, इसकी ट्रिक आप देख चुके हो। मैं फिर आपको पहले बता चुका था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हमने सरदार लिया, और सरोवर से लिया हमने वारदौली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। और उन्होंने पूरे भारत की रियासतों का एकीकरण किया, इसलिए उन्होंने वास्तविक मर्द का काम किया। तो इतने बड़े अखंड भारत का निर्माण किया, इसलिए उनको लौह पुरुष भी कहते हैं। और मर्द शब्द हमने लिया नर्मदा नदी से, इसलिए सारी ट्रिक आपको रिपीट हो गई है दोबारा। तो सरदार सरोवर बांध का जोड़ दिया हमने संबंध नर्मदा नदी के साथ, और कभी भी आपको ये नहीं भूलेगा, ठीक है जी। तो अगला बांध देखते हैं हम, काकरा पार बांध, ये ताप्ती नदी के ऊपर है। और साबरमती बांध साबरमती नदी पर है, इसका तो सेम नाम है, बड़ी आसानी से याद होगा। और माही बांध हमारा माही नदी पर है, ये भी सेम है। और पांचवा बांध आ रहा है उकाई बांध, ये ताप्ती नदी पर है। इसकी ट्रिक देखिए, बड़ी आसान है। जब बुखार में आदमी तपता है तो क्या होता है, उल्टी आती है। उल्टी को क्या कहते हैं, उबकाई, ठीक है। और उबकाई में हम उबकाई को उकाई समझ लेंगे, तो उकाई का मतलब उबकाई अर्थात उल्टी आती है। कब आती है, जब बुखार में आदमी तपता है, बदन तपता है बुखार से, तो क्या होता है, ताप्ती मतलब तपता है बदन, तो उल्टी आती है, यानी उबकाई आती है। उबकाई का मतलब उकाई, तो उकाई बांध हो गया ताप्ती नदी पर, बड़ी आसानी से। अब देखिए मध्य प्रदेश में बाणसागर बांध सोन नदी पर है। और ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। और तवा बांध तवा नदी पर है। और इंदिरा बांध नर्मदा नदी के ऊपर है, ये बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। अब कोयना बांध महाराष्ट्र का कोयना बांध कोयना नदी के ऊपर आ रहा है। और भीमा बांध भीमा नदी के ऊपर आ रहा है। और जायकवाड़ी बांध जायकवाड़ी नदी के ऊपर आ रहा है, सेम टू सेम नदियों के नाम है, इसलिए आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। पूर्णा बांध पूर्णा नदी के ऊपर है। और पांचवा छोम बांध कृष्णा नदी के ऊपर है।
अगला आ रहा कर्नाटक में शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी के ऊपर। इसकी ट्रिक देखिए, बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। जब भगवान राम श्रीलंका की चढ़ाई के लिए जा रहे थे तो समुद्र किनारे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और शिव जी की पूजा की और उनसे क्या वरदान मांगा, हे प्रभु हमें शक्ति दो कि हम वैरी का काम तमाम कर सके। तो वैरी कौन था? रावण। और का से पकड़ा, कावेरी में से लिया वैरी यानी कि शत्रु, और का से मतलब उसका काम तमाम हो जाए। तो शिव समुद्रम बांध का संबंध हमने कावेरी नदी से जोड़ लिया। और जोग बांध और महात्मा गांधी बांध है श्रावती नदी के ऊपर। और आगे आ रहा है भद्रा बांध भद्रा नदी के ऊपर। और मालप्रभा बांध मालप्रभा नदी के ऊपर है। और घाटप्रभा बांध घाटप्रभा नदी के ऊपर है। और कालिंदी बांध कालिंदी नदी के ऊपर है। सेम टू सेम नदियां हैं इसलिए बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। और लिंगान मक्की बांध श्रावती नदी के ऊपर है। अगला बांध आ रहा है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। ये आप पहले देख चुके हो ट्रिक। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी की ट्रिक मैं आपको देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। देखिए, भगवान कृष्ण क्या करते थे बचपन में, मिट्टी खाते हैं। और माटी मतलब मिट्टी खाते हैं। तो माता यशोदा क्या कहती है, अले अले माटी खा रहा है, प्यार से कहते हैं ना, अले 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 माटी खा रहा है, मुँह खोल मुँह खोल। जब भगवान कृष्ण मुँह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है और माता यशोदा डर जाती हैं। ये कथा आती है, तो इस कथा को हम जोड़ेंगे यहाँ पर कि भगवान कृष्ण माटी खाते हैं और भगवान कृष्ण माटी खाते हैं और माता उनको कहती है अले माटी खा रहा है, चल मुँह खोल। और मुँह खोलते हैं तो उनको पूरा ब्रह्मांड वहाँ नजर आता है मुँह में, और वो भगवान कृष्ण से कि उसको देख के डर जाती हैं माता यशोदा। तो ये अलमाटी बांध जुड़ गया कृष्णा नदी के साथ बड़े आराम से। श्री शैलम बांध आया कृष्णा नदी के ऊपर। और आगे आया पोचमपाद बांध गोदावरी नदी के ऊपर। देखिए, इसकी ट्रिक बड़ी शानदार बनती है कि पत्नी ने झाड़ू पोछा लगा के फर्श साफ कर दिया, चमचमा दिया, ऊपर से पति देव आए और पाद मैंने पैर, उनके पैरों के निशान फर्श पे छप गए। अब क्या हुआ, अब पति को गोदावरी से लिया हमने वरी, वरी मतलब चिंता। अब पति को चिंता क्या हो रही है, अब झगड़ा होगा घर में, पत्नी लड़ेगी, कहेगी आपने सारा फर्श गंदा कर दिया, ऊपर पैरों के निशान भी छाप दिए, ये क्या कर दिया, मैंने तो इतनी मेहनत से झाड़ू पोछा लगाया था, इतना फर्श चमकाया था मैंने, और आपने सारा फर्श गंदा कर दिया। अब पत्नी को क्या हो रही है, पति को चिंता हो रही है, यानी कि फर्श गंदा हो गया, अब उस पर दाग पड़ गए पैरों के, अब घर में झगड़ा होगा। और उसको क्या हो रहा है, पति को चिंता हो रही है, यानी वरी, वरी मैंने चिंता। तो पोचमपाद बांध हो गया गोदावरी नदी के ऊपर। और ये ट्रिक बड़ी शानदार तरीके से चली। देखिए, अगर किसी की भावनाओं को आहत पहुंचता है तो हम क्षमा चाहते हैं, हमारी ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम तो ट्रिक बनाते हैं सिर्फ। तो अगला तमिलनाडु में आ रहा है मेट्टूर बांध। देखिए, कावेरी नदी के ऊपर है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। पत्नी पति को फ़ोन करके कहती है आप कितने दिनों में वापस आओगे टूर से। पति कहता काहे वरी करती है, का मतलब काहे, क्यों, वेरी मतलब वरी। कावेरी में बोला काहे वरी करती है मतलब क्यों चिंता करती है। अरे पता तो है तेरे को, मैं टूर पर हूँ, अर्थात मैं टूर पर हूँ तो कुछ दिन तो लगेंगे ही, तो आ जाऊँगा, इसमें चिंता की क्या बात है, काहे वरी करती है। तो हमने मेट्टूर बांध को इस तरह से जोड़ दिया कावेरी नदी के अंदर, कावेरी नदी के साथ। तो बड़ी आसानी से ये इतनी अच्छी ट्रिक बन गई कि पति कहता है मैं टूर पर हूँ, काहे वरी करती है, क्यों चिंता करती है। दूसरा आ रहा है पापनाशम बांध, जो कि पापनाशम नदी के ऊपर ही है। और प्रम्बिकुलम बांध प्रम्बिकुलम नदी के ऊपर है। अब इसकी ट्रिक ज़रा देखिए, तमिल भाषी मेरे को माफ़ करिए, क्षमा करिए, मैं किसी को कोई भावना की ठेस नहीं पहुंचा रहा। देखिए, कु हटा ले प्रम्बिकुलम में तो क्या बनता है, प्रबीलम, प्रम्बिलम। तो प्रम्बिलम को हम समझेंगे प्रॉब्लम। अब कल्पना कीजिए कि तमिलनाडु में कोई हिंदी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति ऐसा जाता है जिसे तमिल भाषा नहीं आती। अब तमिल भाषा में जिस व्यक्ति से वो बातें कर रहा है उसे हिंदी नहीं आती। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई, अर्थात एक दूसरे की बात समझने में इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या बन गया, प्रॉब्लम, यानी समस्या हो रही है। तो वैसे भी एक ट्रिक बड़ी आसान है कि प्रम्बिकुलम बांध का नदी ही प्रम्बिकुलम नदी है, सेम टू सेम है, इसलिए भी याद हो जाएगी। तो बड़ी आसानी से ये याद रहेगा। और चौथा है पायकास बांध, पायकास नदी के ऊपर ही है। केरल का बड़ा प्रसिद्ध बांध है मुल्ला पेरियार बांध या इडुक्की बांध, जो कि पेरियार नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये 1887 से बनना शुरू हुआ था और 1895 तक बनता रहा। तो सब काफ़ी पुराना बांध है ये, तो इसको लेके आपको याद होगी, ठीक है। और शबरीगिरी बांध है पंबा नदी के ऊपर। और पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध है होली नदी के ऊपर। और मीनाक्षी बांध है मीनाक्षी नदी के ऊपर, ठीक है। और एक पंचायत हिल बांध आ रहा है दामोदर नदी के ऊपर।
अब देखिए झारखंड में है मैथन बांध दामोदर नदी के ऊपर। इसकी बड़ी शानदार ट्रिक देता हूँ आपको। देखिए मैथन से हमने लिया मैराथन, ठीक है। अब मैराथन रेस में होती है लगभग 42 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 26 मील के लगभग लंबाई होती है इसकी। तो मैराथन रेस को जीतना तो भाई बड़े दमदार व्यक्ति का काम है। बहुत दम चाहिए इसके अंदर, बहुत दमदार व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो मैराथन रेस को जीत सकता है। क्योंकि इसमें बहुत लंबी दूरी है, 42 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और या फिर 26 मील के बराबर लंबाई है। तो मैराथन रेस को जीतने के लिए तो दमदार व्यक्ति चाहिए। यानी मैथन बांध दामोदर नदी के ऊपर बना हुआ है। अब कोयलकारी बांध दामोदर नदी के ऊपर बना हुआ है। इसकी भी ट्रिक बड़ी शानदार है। देखिए झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला होता है भारत में, ठीक है। उस कोयले के दम पर, दामोदर से लिया दम, तो कोयले के दम पर क्या होता है, सारे देश के उद्योग धंधे कल कारखाने चलते हैं और थर्मल प्लांट चलते हैं जिनसे बिजली का उत्पादन होता है। तो अर्थात कोयलकारी बांध बना दामोदर नदी के ऊपर। और ट्रिक ये बनी कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला होता है और उस कोयले के दम पर पूरे भारत के कल कारखाने, उद्योग धंधे, थर्मल प्लांट आदि सब चलते हैं और भारत का इससे विकास होता है। तो कोयलकारी बांध बना दामोदर नदी के ऊपर। और तीसरा है तिलैया बांध, जो कि दामोदर नदी के ऊपर ही है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो का आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर किसी तरह की भी कोई भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो हम क्षमा चाहते हैं। ट्रिक में हमारा सिर्फ उद्देश्य ट्रिक बनाना